कनक आज सुबह से ही बहुत उदास और परेशान थी। माँ के बार-बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। वो अपने कमरे में सुबह से ही घुसी हुई थी। आज उसने अपना फ़ोन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। दोपहर का समय था, घर में लंच की तैयारी चल रही थी। सुशीला खाना टेबल पर लगा ही रही थी। उसके घर की डोरबेल बजती है। प्रेम जा रहा देखने होता है दरवाजे पर। मेरे हाथ में खाना है, सुशीला ने अपने बेटे से कहा। रुक, प्रेम मैं देखता हूँ, कहते हुए राकेश दरवाजे की ओर बढ़े। और प्रेरणा जी आप आए आए, अंदर आए, मुस्कुराते हुए राकेश ने हाथ जोड़कर झुककर प्रेरणा को अंदर आने के लिए कहा। और उनके पीछे सुशीला आ चुकी थी। और प्रेरणा बहन, आप सब ठीक तो है? आए, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं, बस खाना लगा ही रही थी। डाइनिंग टेबल पर सुशीला ने प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा। हाँ, वो सब तो ठीक है सुशीला, मैं यहाँ कोई खाना खाने थोड़ी ना आई हूँ। अंदर आते हुए प्रेम ने थोड़ा सा रोज दिखाते हुए कहा। क्या हुआ बहन जी, आप तो नाराज हो रही हैं, कोई बात हुई क्या? राकेश जी प्रश्न चुप्र निगाहों से देखते हुए प्रेरणा से पूछा। प्रेरणा ने अपने प्रश्नों का उत्तर न देते हुए कहा। कनक कहाँ है? जी वो अपने कमरे में, अभी बुलाए तो देती हूँ। पर क्या उसने कुछ किया है? सुशीला ने फिर से वही प्रश्न किया। कनक का जिक्र चल ही रहा था, तभी कनक कमरे से बाहर निकलती हुई डाइनिंग टेबल के पास आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, कनक ने अपने सर पर चुन्नी करते हुए प्रेरणा को विश किया। नमस्ते, तो ठीक हो कनक? पर ये बताओ, तुम कल से सूरज से बात क्यों नहीं कर रही हो और अपना फोन क्यों बंद करके बैठी हो? प्रेरणा ने कनक को तेवर में कहा। आप घर के सारे सदस्य सहित प्रेरणा भी कनक को ही देख रहे थे। देखो, सूरज बहुत ही इमोशनल और हठीले स्वभाव का लड़का है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है तो तुम अपनी ओर से सॉरी बोल के रफा दफा कर दो। मैंने तुम दोनों की सगाई के बाद शादी में 4 हफ्तों का टाइम इसलिए रखा था ताकि तुम दोनों अपनी आपस में बातें करके एक दूसरे को समझ सको। इसलिए नहीं कि तुम रोज रोज मुंह फुला के गुस्सा करके बैठ जाओ। कनक क्या हुआ है? और प्रेरणा आंटी सही तो कह रही है, अगर छोटे मोटे झगड़े तो अक्सर होते ही रहते हैं। पल में, अब हमें ही देख लो, शादी के इतने दिनों बाद भी तेरी माँ मेरे से रोज झगड़ा करती है, फिर भी मुझे सॉरी बोलकर मामला रफा दफा करना ही पड़ता है। राकेश ने कनक से जोली अंदाज में स्माइल के साथ कहा। आप तो पहले हिंदू बच्चों को ऐसे टाइम पर ही ना ये एक्सपेरिमेंट देना बेटा। कनक, अगर कुछ है तो हमें बताओ, कल तो आपकी शादी सूरज से ही होनी है। इतना अच्छा लड़का है, फिर भी नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा। प्रेरणा दीदी सही कह रही है। सुशीला ने भी कनक को समझाने की कोशिश की। कनक, हम तो अपनी दोनों फैमिली के भले के लिए ही कह रहे हैं। शादी के इनविटेशन कार्ड तक बढ़ चुके हैं, सारे रिलेटिव्स को पता चल चुका है। अब अगर कुछ होता है तो क्या कह के उन्हें मना करेंगे? ये हमारी दोनों फैमिली की नाक का सवाल है। अब प्रेरणा ने सुशीला की ओर देखा। सुशीला, मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा करके अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की, लेकिन ये कनक तो कल से सूरज को नाराज करके बैठी है। वो कह रहा है माँ तुमने न जाने कैसी अनपढ़ टाइप की लड़की ढूंढी है मेरे लिए। अब तू तो जानती है सुशीला, मेरा सूरज बाहर पढ़ा लिखा है और ऊपर से थोड़ा हठीला है। अगर उसने एक बार मना कर दिया तो फिर अपने बापू कोई भी नहीं सुनेगा। अब तू देख ले, इसे तो सारी बोल के मनाना तो पड़ेगा।